गुड मॉर्निंग क्लास 7th। हमारा प्रथम पार्ट कंप्लीट हो गया है और उसका टेस्ट भी हो गया है ना। समझ आया था ना प्रथम पार्ट। चलिए आज हम द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि विनश्यति यानी क्या मतलब हुआ? दुर्बुद्धि विनश्यति मतलब बुरी बुद्धि वाला नष्ट होता है। क्या मतलब हुआ? बुरी बुद्धि वाला नष्ट होता है। द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति। बुरी बुद्धि वाले का नाश होता है। देखो, अस्ति मगध देशे, अस्ति मगध देशे फलोत्पल नाम सराह। सरा यानी सरोवर या तालाब है ना। सॉरी। मगध देश में फलोत्पल नाम का सरोवर या तालाब था। फिर से देखो, अस्ति मगध देशे फलोत्पल नामः सराह। मगध देश में फलोत्पल नाम का सरोवर या तालाब था। तत्र संकट विकटो हंसौ निवसतः। तत्र यानी वहाँ संकटो विकटो नाम है किसके हैं? हंस के। वहाँ पे 2 हंस थे उनका निवास करते थे या रहते थे। उनका नाम था संकट और विकट। क्या नाम था उनका? संकट और विकट नामक नाम के 2 हंस रहते थे। अस्ति मगध देशे फलोत्पल नामः सराह। मगध देश में फलोत्पल नाम का तालाब था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ पर संकट और विकट नाम के 2 हंस निवास करते थे या रहते थे। कमगुब्रीव नामक तयो मित्रम एकः कुर्म अपि तत्रे प्रतिवस्ति इसमें। उनका एक मित्र था। कौन था? कमबुग्रीव। क्या नाम था उसका? कमबुग्रीव नाम का उनका एक मित्र था। और वो मित्र कौन था? कुर्मः। कुर्मः यानी कछुआ। अपि तत्रे प्रतिवस्ति इसमें, वो भी वहीं रहता था। देखो, अस्ति मगध देशे फलोत्पल नामः सराह है ना। मगध देश में फलोत्पल नाम का सरोवर था। तत्र संकटो विकटो हंसा निवसतः। वहाँ पर संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। कमबुग्रीव नामकः तयो मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवस्ति इसमें। वहाँ पर उनका एक मित्र था। कौन सा? कमबुग्रीव नामक नाम का उनका एक कछुआ मित्र था जो वहीं रहता था उन्हीं के साथ। अब नीचे वाला पेरा देखो। अथ एकदा धीवरा। अद एकदा धीवरा। अद यानी एक बार, धीवरा यानी मछुआरे। अथ एकदा धीवराः अत्र आगच्छन्। एक बार वहाँ पर कुछ मछुआरे, आगच्छन् यानी आए। एक बार वहाँ पर कुछ मछुआरे आए। ते आकथ्यन। ते आकथ्यन यानी और बोले।
अथ एकदा धीवरः तत्र गच्छन्, एक बार वहां पर कुछ मछुआरे आए और बोले, ते अकथ्यन यानी बोले, वयम स्वः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः, वयम स्वः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः। वयम यानी हम, वयम यानी हम, स्वः यानी कल, स्वः कल यानी आने वाला कल, हम कल मत्स्य, मत्स्य यानी मछली, कुर्मादीनम यानी जो कछुए होते हैं वो, तो वो कहने लगे हम कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे, मरिष्यामः यानी मारेंगे। आया समझ? अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्, वहां पर कुछ मछुआरे आए, ते अकथ्यन और बोले, वयम स्वः हम कल आएंगे और मत्स्य कुर्मादीन मछलियों और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः आवदत्, यह एतत् यानी यह, श्रुत्वा यानी सुनकर, कुर्मा यानी कछुआ, आवदत् यानी बोला, यह सुनकर कछुआ बोला। मित्रे किम युवभ्याम धीवराणां वार्ता श्रुता, क्या बोला वो? मित्र, मित्र, किम क्या, युवभ्याम यानी तुम दोनों, युवभ्याम यानी तुम दोनों, मित्र, मित्र क्या तुम दोनों ने, धीवराणाम यानी मछुआरों, वार्ता यानी बात, श्रुतवा यानी सुनी, मित्र क्या तुमने धीवरों की बातचीत सुनी? अधुना किम करोमि, अधुना, अधुना यानी अब, किम यानी क्या, अहम यानी मैं, करोमि अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा। कौन बोल रहा है ये? कुर्मः। किससे बोल रहा वो? हंसों से, कि मित्र क्या तुमने उन धीवरों की बात सुनी, अब मैं क्या करूँगा। हंसौ आवदत्ताम, हंसौ आवदताम, हंसों ने बोला, क्या बोला हंसों ने? प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः यानी सुबह, उचितम यानी जो अच्छा लगे, है ना, जो ठीक हो, तत्कर्तव्यम यानी करेंगे या किया जाना चाहिए। तो वो कह रहा है, हंसों ने क्या कहा कछुए से, जैसा उचित लगेगा हम सुबह वैसा करेंगे। कुर्मः आवदत, कुर्मा यानी कछुआ, आवदत यानी बोला, कछुआ बोला। मेवम, कछुआ बोला, मेवम ऐसा मत कहो, मेवम यानी ऐसा मत कहो, तद यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम, तद यथा अहम, है ना, यथा अहम यानी जहाँ पर मैं, हृदयम गच्छामि, हृदयम यानी दूसरे तालाब में जा सकूं, तथा कुरुतम ऐसा करो। वो कह रहा है ऐसा मत कहो, वैसा करो जिससे मैं दूसरे तालाब में जा सकूं, वैसा करो जिससे मैं दूसरे तालाब में जा सकूं। हंसौ आबदताम, हंसौ यानी दोनों हंस बोले, आवाम किम करवावह, अब क्या करें या हम क्या करें। कुर्मः आवदत,
कछुआ बोला, अहम युवभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम यानी मैं, युवभ्याम यानी तुम दोनों, सह यानी साथ, आकाश मार्गेण यानी आकाश के रास्ते, अन्यत्र यानी और कहीं, गंतुम यानी जाना, इच्छामि यानी चाहता हूँ। तो कह रहा है, कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से कहीं और जाने की इच्छा करता हूँ, या आकाश मार्ग के द्वारा दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम, हंसौ अवदताम यानी दोनों हंस बोले, अत्र कहा उपाय, अत्र कहा उपाय यानी अत्र यानी इसके लिए, कहा यानी क्या, उपाय यानी तरीका, इसके लिए क्या उपाय है। हंसौ अवदताम, हंस बोले, अत्र कहा उपाय, इसके लिए क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कच्छपः यानी कछुआ बोला, युवं काष्ठदंडम एकम चचवा धार्यताम। युवम यानी तुम दोनों, काष्ठदंडम यानी लकड़ी, एकम यानी एक, चचवा यानी चोंच में, धारितम यानी रखो। तुम दोनों एक लकड़ी अपने चचवा यानी चोंच में धारण करो, रखो। तुम दोनों एक लकड़ी की डंडी चोंच में पकड़ो या रखो। अहम काष्ठदंडे मध्ये अवलंब्य युवः, अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः, मैं लकड़ी की डंडी के बीच में, अवलंब यानी लटक कर, युवयो यानी तुम दोनों, है ना। अहम यानी मैं, काष्ठदंड यानी लकड़ी, मध्य यानी बीच में, अवलंब यानी लटक कर, तुम दोनों के पक्षवलेन, पक्षवलेन यानी पंखों, सुखेन गमिष्यामि, सुख से चला जाऊंगा। अहम मैं, जो लकड़ी डंडी रहेगी उसके मध्य में लटक कर तुम दोनों के जो पर हैं, पंख हैं, उनकी ताकत से सुख से दूसरी जगह चला जाऊंगा। हंसौ अकथताम, हंस बोले, संभवती ऐसा उपायः, संभवती ऐसा उपायः, हंस बोले यह तरीका हो सकता है। संभवती यानी हो सकता है, उपाय यानी तरीका, ऐसा यानी यह तरीका हो सकता है। किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु लेकिन, अत्र इसमें, एकः एक, अपायो यानी खतरा, वर्तते है, किंतु इसमें एक खतरा भी है। अवभ्याम नियमानाम त्वम अवलोक्य जनः किंचित वदिष्यन्ति एव। हंस ने क्या कहा, यह उपाय सही है, अच्छा है, किंतु इसमें एक खतरा भी है। अवभ्याम, किंतु इसमें एक खतरा भी है। अवभ्याम यानी हमारे द्वारा, नियमान यानी तुमको ले जाते हुए, जन्हा यानी लोग, किंचित वदिष्यन्ति जब हम तुमको लेके जाएंगे तो जो लोग रहेंगे उनके द्वारा कुछ ना कुछ कहा जाएगा, या हमारे द्वारा तुमको ले जाते हुए देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा त्वमरण निश्चितम, यदि त्व उत्तरम दास्यसि तदा त्वमरण निश्चितम। अब वो कह रहा है कि जब हम तुमको लेके जाएंगे तो कुछ लोग देखेंगे और कुछ ना कुछ बोलेंगे,
यदि तुम, यदि यानी यदि, त्वा उत्तरम यानी तुमने उत्तर दास्यसि यानी दिया, अगर तुमने उत्तर दिया, तदा तब, तुम्हारा, त्वा यानी तुम्हारा, मरणम यानी मरना निश्चित है, अगर तुमने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो। अत्रैव यानी इसलिए, तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः अवदत्, तत् यानी यह, श्रुत्वा यानी सुनकर, क्रोध यानी क्रोध में, कुर्मः यानी कछुआ, अवदत् यानी बोला, यह सुनकर कछुआ बोला। उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, उत्तरम यानी उत्तर, न यानी नहीं, दास्यामि यानी दूंगा, उत्तर नहीं दूंगा, किंचिद अपि न वदिष्यामि, किंचित यानी कुछ भी, न वदिष्यामि यानी नहीं बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः यानी जैसा, अहम मैं कहूँ, तथा वदामि इसलिए मैंने जैसा कहा, युवाम यानी तुम दोनों, वैसा ही, कुरुतम यानी करो, जैसा मैंने कहा वैसा तुम दोनों करो। क्या कह रहा है वो, आया समझ? जब उसने उन दोनों हंसों ने बोला कि हम तुम्हें चोंच में लेकर तो जाएंगे, लेकिन रास्ते में कुछ लोग देखेंगे कि ये कछुआ कैसे लटकते हुए जा रहा, अगर तुमने उनके बातों का उत्तर दिया तो तुम चोंच खोलोगे और नीचे गिर जाओगे, इसलिए तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वसा, इसलिए तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः अवदत्, तब यह सुनकर जो कछुआ था उसने बोला, क्या बोला, कि हम मूर्खा हाँ, क्या मैं, कि हम यानी क्या मैं मूर्ख हूँ। उसको गुस्सा आया कि ये दोनों मुझे ले जाना नहीं चाह रहा है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं, तो वह बोलता है, क्या मैं मूर्ख हूँ, कि हम मूर्खा, उत्तर न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, क्या मैं मूर्ख हूँ, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित न वदिष्यामि, कुछ नहीं बोलूंगा, किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा तुम दोनों करो। ठीक है, आया समझ इतना आपको? 7th क्लास आया आपको इतना समझ बेटा? देखिए, एक मगध देश में फुलोत्पल नाम का सरोवर था, वहां पर 2 हंस रहते थे, संकट और बिकट। ठीक है, उन दोनों साथ में निवास करते थे। वहीं पर उनका एक मित्र था, कम्बुग्रीव नाम का, और वो क्या था, वो एक कछुआ था, वो भी उन्हीं लोगों के साथ वहाँ रहता था। एक बार क्या हुआ, कुछ मछुआरे वहाँ पर आए और कहने लगे, क्या कहने लगे, हम कल यहाँ आएंगे और मछली और कछुओं को मारेंगे। यह जो कुरमा कछुआ रहता है वो सुन लेता, और मित्रों, अपने जो दोनों मित्र रहते हैं हंस, उनसे बोलता है, क्या तुमने मछुआरों की बात सुनी, अधुना किम करूँगी, अब मैं क्या करूँगा। हंसौ अबदतम, हंस बोले, प्रातः यदुचितम तब तत्कर्तव्यम, प्रातः जो उचित लगेगा हम वो करेंगे। कुर्मा आबदत, कछुआ बोला, मैं वो यथा मैं जैसा कहूँ वैसा करो, मैं तुम्हारे साथ
कहीं और जाने की इच्छा करता हूँ। हंसौ अवदताम आवाम किम करवाम। हंसों ने कहा, अब हम क्या करें। कुर्मः अवदत जो कछुआ था बोला, अहम युवाभ्याम से आकाश मार्गे अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम्हारे साथ आकाश मार्ग के द्वारा दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम अत्र कहा उपाय, यह क्या तरीका है। कच्छप वदति कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चचवा धारिताम। तुम एक लकड़ी डंडी अपनी चोंच में धारण करना और मैं उस जो डंडी रहेगी उसके बीच में लटक कर आप तुम्हारे जो पर है उनके जितनी शक्ति है उसके सुख से मैं चला जाऊंगा या चलूंगा। हंसौ अकथ्यम हंसों ने कहा, संभविति ऐसा उपाय संभव है, ये हम कर सकते हैं। किंतु अत्र एक उपाय अपि वर्तते, किंतु इसमें एक खतरा भी है। अभ्याम नियमान त्वम लोक्याय जना किंचित वदिष्यन्ति। तुमको लोग देखेंगे कि ये लटकता हुआ जा रहा तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। यदि तुम उत्तर दे दोगे तो क्या होगा, तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रे बसा, इसलिए तुम यहीं रहो। तत्श्रुत्वा क्रुधा कुर्मा। ये सुनकर जो कछुआ था वह गुस्से से बोला कि अहम मूर्खा, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न ददिष्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अथा अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ तुम दोनों वैसा करो। ये हमारा यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। इतना चैप्टर आप लोग एक बार रीड करना, अपने से पढ़ना है उसको और उसका अर्थ समझना है। इसको रीड सभी को करना है और सभी को कॉपी बनानी है अपनी अपनी। इतना बचा है, अब ये हम कल करेंगे।